एनसीपीएसएल और रामभाऊ प्रबोधिनी संगम तो होगा ही, क्योंकि कुंभ चल रहा है और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यह एक महाकुंभ ही है, चाहे वो विचारों का हो, ज्ञान का हो, ऊर्जा का हो या स्फूर्ति का हो, ये कुंभ ही है। हम सारे समाज के अग्रगण्य यहाँ डुबकी लगाए आए हैं, तो जो कुंभ का फायदा प्रयाग में है, वही प्रयोजन, वही प्रयास और वही फ़ायदा आप सभी भाई बहनों को मिलना है। मैं इस सेशन के कंक्लूडिंग के लिए यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि पोखरणा जी से निवेदन करता हूँ, और जैसे रवि जी ने, टेकचंदानी जी ने कहा कि आगामी वर्षों में एनसीपीएसएल और रामभाऊ प्रबोधिनी जी का भी कुछ संगम तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ ही है, लेकिन आगे आते हुए कुछ योजनाओं में सिंधी समाज, सिंधी भाषा और सिंधी साहित्य और सिंधी संस्कृति का भी इसमें आगे भाग हो, ताकि पूरे समाज को इसका लाभ उठे। और नमामि गंगे के जैसे नमामि सिंधु का भी कार्यक्रम रामभाऊ प्रबोधिनी अगर थोड़ा सा अग्रसरणीय कार्य करे तो नितिन जी से और जो भी केंद्रीय अधिकारी उनसे बात करके इसी स्थान से उसको गति दी जा सकती है। मैं रवि जी से निवेदन करता हूँ कि इस सत्र का समारोप करें। राष्ट्रीय सिंधी विकास भाषा विकास परिषद के डायरेक्टर, पूर्व निदेशक, इस कार्यक्रम के संयोजक अजीत जी और मंच पर बैठे हुए अन्य महानुभाव और सामने बैठे हुए सिंधी भाषा से जुड़े देश के अन्य अन्य प्रांतों से आए हुए सभी महानुभाव, आप सबको मेरा नमस्कार। रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप ठीक से आए और अपने अपने कक्षों में सेटल हुए। ये 2 दिन की आपकी कार्यशाला सफल हो, इसका भी मैं सबसे पहले रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी की तरफ से आशा करता हूं, और इसमें प्रबोधिनी की तरफ से जो भी सहयोग है वो भी हम देंगे। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के बारे में मुझे डॉक्टर रवि टेकचंदानी जी के कार्यकाल के दौरान वहाँ कार्यालय में, दिल्ली कार्यालय में जाने का मौका मिला, और सिंधी भाषा का भारतीय साहित्य में जो एक अपना अनूठा विशिष्ट स्थान है, उसके बारे में भी मुझे जानने को, सीखने को मिला। और यह परिषद सिर्फ सिंधी भाषा के प्रमोशन पर ही काम नहीं कर रही है, अपितु पूरा सिंधी समुदाय किस तरह से समाज का, सिंधी भाषा का और देश के विकास में अपना एक योगदान दे रहा है, उसको भी आगे फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रही है। उसके बारे में भी मुझे जानने का मौका मिला। तो संस्थान का और संस्थान से जुड़े सभी लोगों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। समय समय पर परिषद ने सिंधी समाज से जुड़े वो लोग जो अपने कामों की वजह से देश में एक अनूठा स्थान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों को स्थान दिया है और बाकी सभी लोगों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया है। रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी की आपने एक लघु फिल्म देखी। प्रबोधिनी गत 35 वर्षों से प्रशिक्षण, शोध और प्रबोधन, इन कार्यों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना प्रयास कर रही है, और उसी प्रयास में एक युवा लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप करके एक 9 माह का रेजिडेंशियल कोर्स शुरू किया है। सिंधी समाज का ही एक युवा मयंक रंगवानी आज हमारे बीच बैठा है, तो वो भी उसका एक पार्टिसिपेंट है। देश भर से 300-400 प्रतियों में से हम ऐसे 20 छात्रों को चुनते हैं। तो
इस तरह के अन्य अन्य कार्यक्रम प्रबोधिनी में होते आए हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि परिषद ने इस तरह का एक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का यहाँ करना निश्चय किया। और जैसा आपने भी कहा कि हमें काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा है कि इस स्थान में एक सकारात्मकता है और वो शायद इसीलिए कि इतने बुद्धिजीवी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग सभी नियमित रूप से आते रहते हैं, 30-35 सालों से नियमित रूप से आकर और इस तरह की विचार गोष्ठियाँ यहाँ करते हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और आपने जो प्रस्ताव रखा, मैं आपको ये फिर से पुनः कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव हो, रामभाऊ मल्ल की प्रबोधिनी बिल्कुल आपके बराबर खड़ा है। और आप जिस तरह से इस संकुल का, प्रबोधिनी के काम का और इस नेटवर्क का आप जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें, फ़ायदा करना चाहें और सिंधी भाषा के प्रमोशन में, सिंधी भाषा का जो भारतीय भाषाओं में, साहित्य में जो स्थान है उसको और मजबूत करने के लिए, सिंधी समुदाय का देश भर में जो के विकास में जो योगदान है उसको आगे लाने के लिए, तो रामभाऊ मल्ल की प्रबोधिनी को इस काम से जुड़ने में बहुत प्रसन्नता होगी। हमारा एक बाबा साहेब ग्रंथालय भी है, वो ग्रंथालय भी एक अपने आप में एक यूनिक सा ग्रंथालय है, उसमें भी सिंधी साहित्य के लिए एक स्थान हो सकता है। तो हम इस सभी तरीके के प्रस्तावों का बिल्कुल मनपूर्वक स्वागत करते हैं। आप सभी का पुनः एक बार यहाँ आने के लिए आभार और आपका 2 दिन का ये जो कार्यक्रम है ये सफल हो, इसकी शुभेच्छा। धन्यवाद। अच्छा, निश्चित रूप से रवि ने जो प्रपोज़ल दिया है यहाँ पे, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इस संस्था को देखने के बाद अपने आप ये आता है कि किस प्रकार आइडिया एक कॉन्क्रीट फॉर्म में आई है और वो किस प्रकार से डेवलपमेंट का काम कर रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से मुझे हर्ष होगा और खुशी होगी कि इस संस्था के साथ किसी न किसी प्रकार से सहयोग करके किस प्रकार से सिंधी भाषा का विकास किया जा सकता है, उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और जहाँ तक आपने लाइब्रेरी में स्पेस की बात की है, इस बारे में निश्चित रूप से मैं पॉजिटिव रहूँगा और जो भी हो सकता है उसका प्रयास करके मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँगा।